ओम शांति। आज 10 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाए। बाबा बोल रहे बच्चे, रूहानी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, समय किसी के पास नहीं होता। 24 घंटे में अगर 23 घंटे होते तो भी तो आप अपना काम सारा करते। अभी आप ये कह दो कि अभी आपको फुर्सत नहीं है, तो फिर कैसे आगे चलोगे बताओ। मन को ताकत नहीं चाहिए, रूहानी पढ़ाई से मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अपने लिए टाइम दो। बाबा ये कह रहे, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना। कौन सा चांस मिलता है? बाबा ने कहा, आंसर है रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना, रूहानी सर्विस में लग जाना। बाबा बोल रहे, मैं जैसे तुम पे मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी क्या करो, औरों को बढ़ाओ आगे। हाँ, रूहानी सेवा में लग जाओ। सर्विसेबल बनना है, खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करें, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कहा, दोनों तरफ का क्या रखो, बैलेंस रखो। जिसके लिए जरूरी है वो जिस्मानी सर्विस करे, जिसके लिए जरूरी नहीं है वो पूरी तरह से ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करे, यानी भगवान की सेवा करे। ठीक है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। तो जाग गए सभी? ठीक है। कैसे जागना भाई जी? आत्मा की ज्योति को बुझने नहीं देना। ठीक है, बुझी तो लीजिए, बुझ गए। आत्मा की ज्योति को सही रखना होता है। ठीक है, एक दिन सेंटर नहीं आके पता चले ज्योति बुझा के ले आए, बाहर भेजा आपको। और तो मतलब कहने गया, हर हाल में अपनी जो खुशी है उसका क्या रखना होता है। हाँ, ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहती है, साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं, मतलब मुझे चाहने वाले तो करोड़ों हैं, यहाँ 16,000 को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है वन वर्ड कि मुझे चाहने वाली तो दुनिया है। भगवान को सब चाहते हैं, सब प्यार करते हैं। बस दिक्कत ये है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे सही से कि अच्छा वो है कौन। हर कोई भगवान को पुकार तो रहा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा वो दिखता कैसा है, तो अपने प्यार का इजहार कैसे करें, बताए कैसे। जैसे बहुत है लोग भक्ति करते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, लेकिन अब प्यार करते हैं, अब कैसे समझ में आए, कैसे बात की जाए भगवान से। तो बाबा ने कहा, मेरी एक आध सजनी नहीं है मेरी तो यहाँ भी बैठी है बाबा की गिनी चुनी सजनी। ठीक है ना, बाकी की सजनियां बाहर घूम रही है बाबा की। बाबा घुमा फिरा के ले आएगा, कहेंगे तुम चलो। तो क्या कह रहे, मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं, सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं हमको फिर से बाबा लेने के लिए आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरे, दिल में है साजन आया हमको श्रीमत देव श्रृंगार कराने। ठीक है, यहाँ कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। ठीक है, मतलब आत्मा जो है, जो शरीर में बैठी है, वो हर कोई आत्मा, चाहे मेल के में चाहे फीमेल के में, हर कोई भगवान को प्यार करते हैं। और भगवान भी सबको क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनके प्यार को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। जैसे पेरेंट जो है बच्चों को प्यार पूरा करते हैं, लेकिन किसी को लगता है मुझे कम करते हैं, किसी को लगता है मुझे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो बाबा ने यही कहा कि प्यार तो मैं सबको करता हूँ, मेरी श्रीमत अनुसार हर किसी को प्यार महसूस होता है।
बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसीलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। मतलब शिव बाबा की मत को कैसे कहेंगे? श्रीमत। ठीक है। और दुनिया में जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो क्या है? बाबा ने कल शब्द दिया, कल 2-4 दिन पहले दिया था, आसुरी मत, क्योंकि वो आपको गिराएगी 100%, अच्छे भले चलतों को गिरा देगी। इसीलिए कभी भी अगर गाइडेंस चाहिए तो अपने से थोड़े से समझदार व्यक्ति से लेनी चाहिए, अपने जैसे से नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैं ये कहती हूँ, दोस्त बनाना है अपने जैसे को मत बनाओ, क्योंकि आप डूब रहे हो उसे भी साथ में डुबा दोगे। तो हमेशा थोड़ा तो बुद्धिमान हो। तो बाबा ने कहा कि वैसे तो मनुष्य मत जो है गिराने वाली ही है, लेकिन बाई चांस कई बार बहुत बातें होती है जिसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को देनी चाहिए। आपको नहीं समझ में आता तो आप बैठ के बात करो अमृत वेला कि हम इस काम को करें या क्या करें, तो फिर गाइडेंस मिलेगी, इसमें कोई झूठ नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्य मत है, वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। क्या कहा? सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं। साधु वो, संत वो कि जिसका क्या है कहीं पर भी लगाव न हो। ठीक है ना, कहते हैं उसके पास कुछ ना हो, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं आत्माओं के पास मिलती है। और हमारे बाबा के घर में एक एक चीज का हिसाब दिया जाता है। ऑडिट जब होता है तो एक एक बल्ब का भी हिसाब दिया जाता है, पता आपको, कि भाई कितना खर्चा होता है कितना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह से धन को इकट्ठा करने की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कितना साधारण सा जीवन दे रखा है कि 2 रोटी खाओ, सफेद ड्रेस पहनो, किसी को पता ही नहीं चलेगा पुरानी है या नहीं है, कोई श्रृंगार भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम ही नहीं है, अगेंस्ट है नियम के। अगर आपको देख लिया तो समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। तो मतलब कितना, मतलब सोचो बाबा ने नियम बना के दिए, कितना सही बनाए कि नहीं तो आने वाले समय में इन्हें भी पकड़ लेंगे तो तुम भी धन इकट्ठा करते होंगे, कहने वाले कह देंगे आप क्या कर लोगे। लेकिन यहाँ एक एक चीज का क्या दिया जाता है? हाँ, रिकॉर्ड रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है, जितने सेंटर है, कितना खर्चा है, सारा रिकॉर्ड क्या होता है मधुबन में जाता है। तो ये नहीं कोई कह सकता कि भाई हमारे पास क्या है बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है ना ये सब, आप जानते हैं कोर्ट केस चल रहे हैं सब पे। तो बाबा यही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अगर गुरुओं की साधुओं की मत अच्छी है तो वो तो अभी कौन सी मत दे रहे हैं? पेट भरने वाली, पेट भरना मतलब धन इकट्ठा करने वाली। और जबकि कहा ये जा रहा है शरीर को तो त्याग नहीं है, तो धन किस लिए इकट्ठा कर रहे हो आप? बताओ किस लिए आपको धन चाहिए? 2 रोटी तो दुनिया में कहा जाता है मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को भी मिल जाती है, और हम तो उसके घर में बैठे हैं। तो फिर शरीर को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। तो फिर आपका दिमाग जा कहाँ रहा है? गलत जा रहा है। तो बाबा ये कह रहे हैं मुझे तो देखो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता, तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई जवार की रोटी खाते हैं तो कोई अशोका होटल में खाते हैं, खाते तो गेहूं की है। कोई सोने की रोटी तो खाता नहीं, चाहे झुग्गी में रहने वाला हो चाहे महल में रहने वाला। अब मैटर ये करता है कि आपका दिमाग शांत कितना है। ठीक है, मतलब आप अपने घर में रोटी खा करके जो आपको मिल रही है उसमें शांत हो, आपको सब्र है या आपकी बुद्धि लगी है ज्यादा? और अगर ऐसा है तो हर हाल में अपने दिमाग को क्या कर लेना चाहिए? हाँ, नहीं तो वो आपको फिर ले डूबेगा। ठीक है, क्योंकि लालसा कभी भी क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती है। हाँ, वो रहेगा आपको। फिर बाबा ने कहा साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह तो कुछ करते नहीं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, मैं तो शरीरी हूँ। मैं आता ही तब हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। भगवान के आने का पर्पज ही है यदा यदा ही धर्मस्य। धर्म भ्रष्ट कर लिया, कर्म भ्रष्ट कर लिया, चारों तरफ दुख हो गया तो अब अवतरण होना ही है। जैसे कहते हैं ना कि अब दुख बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो भगवान अब तो आ जाओ। तो अब वो आ गया है, वो अपना काम कर रहा है। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि तुम सबका दिमाग किस में रहता है? पेट की तरफ। और मेरा दिमाग, बार-बार याद दिलाना कि मैं जैसा हूँ वैसे हाँ, तुम भी निराकार हो।
मैं तो कहीं बुद्धि भटका, मतलब बाबा ने कहा जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या नहीं है। तो कितना हमें सोचने की जरूरत है कि सारा दिन आप थोड़ा करें कुछ। हाँ ठीक है भाई जी, यहीं पर है आप, ठीक। तो फिर क्या कहा, हाँ कह रहे हैं कि एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। बाबा ने कहा मैं तो, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो शरीरी हूँ, मैं क्यों पुरुषार्थ करूँ, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सुखी बनाने के लिए। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, तुम बच्चों को द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्व ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे, तो घर में बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था, पेट तो सबका है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसीलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। जिसकी जितनी अच्छी स्थिति होती है उसके पास अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। आप ये देखो ना, आप कई साधुओं को देख लो, कई कई ऐसी जगह बैठे रहते हैं कि सोचते हम कि ये कैसे कुछ खाने के लिए लेके जाता होगा कोई इनके लिए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो बाबा ने कहा कि वो योग की वजह से उनको नहीं दिक्कत होती। अब बाप तुम बच्चों को भी युक्ति बताते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा हम आपकी मत देकर विश्व का, बाबा अपनी मत देकर विश्व का क्या बनाते, हमको मालिक बनाते। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, मतलब कहते हैं ना दुनिया में मैनी माइंड्स मैनी पीपल, जितने मुंह उतनी बातें। किस किस की बातों में दिमाग लगाओगे आप बताओ। तो कहने का मतलब ये है किसकी सुनो बस, बाकियों को क्या कहोगे फिर आप कि हम तो आपकी नहीं सुनेंगे। हाँ जी सुनो सबकी। आप परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हर किसी की बात सुनो, ठीक है। करो वो जो आपको बाबा की गाइडेंस कहती है, ठीक। तो कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बनते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। तो मेहनत करा रहे हैं अपने और बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में, ठीक है। तो अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं कि हे बच्चे श्रीमत पर चल, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और विश्व का मालिक बनो। सबको बाबा का परिचय दो और बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाओ, ठीक है। तो बनेंगे एवर हेल्दी वेल्दी, कैसे बनेंगे, हाँ। बाबा ने कहा वह है अविनाशी सर्जन, तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, ठीक है। बाबा ने कहा कि मैं भी हूँ और तुम भी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ ही हो। मैं तुम्हारी समस्या खत्म कर रहा हूँ, तुम दुनिया की करो, कुछ तो करो, अपना ही अपना काम करा लो। आगे तो करना पड़ेगा ना आपको, जो दोगे वही आएगा प्रकृति में भी। तो बाबा ने कहा तुम भी करो, करेंगे तो हाँ जी, तो पुरुषार्थ करेंगे तो कल से शुरू करें फिर अच्छे काम में, वो कहते ना शुभ काम में देरी के, और क्या। सुबह से योग स्टार्ट करें, फिर कुछ तो अच्छा करें, ऐसे ही चला जाएगा जीवन, ठीक है। और उल्टा जो सो गए हैं ना उन्हें भी जगाओ, बोलो तुम्हें क्या सोते रहते, उठो। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, और क्या। उठाओ एक दूसरे को, कुछ तो करो। जैसे आपको लगता है कि भाई ये पहले सही ज्ञान में चलती थी, अब ये बहुत बेकार हो रही है, तो एक दूसरे को उठाओ। यही तो सेवा इस समय, ब्राह्मणों को उठाओ, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर ये थमेगी। जैसे कहा ना कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार, तो अभी बाबा ने कहा तुम ही संत हो मेरे, तो क्योंकि बाकी के संत तो फेल हो गए सारे। तो तुम जो संत जो है, यानी जो ब्राह्मण है, जो सो गए हैं, उनको क्या करो, जगाओ। क्यों जगाओ, क्योंकि वो जगेंगे तो दुनिया को जगाएंगे। तो पुराने हो गए हैं ज्ञान में, तो कैसे होते जा रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहे हैं, बस ठीक है चल रहे हैं जी, हाँ जी सुनते हो, हाँ सुनते हैं जी। अरे ये कैसे सुनते हो आप, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जगाना पड़ेगा, ठीक है, और नारा लगाना पड़ेगा, जागो जागो। ब्राह्मणों को जगाना है, दुनिया वाले तो तभी जागेंगे। अब घर का मेन मेंबर ही सो रहा हो तो बाकी तो आराम से, कहते ना घर वाले घर में नहीं, हमें किसी का ऐसे काम नहीं हो, तो ठीक है। तो जो आत्माएं आपके कांटेक्ट में है, आपको लगता है कि ये अब थोड़ी सी उदास है, निराश है, उनको वापस क्या करना है आपको, बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम भी सर्जन हो, ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है।
सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। बाबा ने कहा हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली, तो वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो बस उस पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे। बाबा ने कहा वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं, ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये क्या है कमलेश में? बेहद की, ठीक है। बाबा ने आगे कहा बच्चे हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें होती हैं, ये तो बेहद की है ना, कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, यानी सृष्टि का रचयिता कहाँ है, कैसे उतरेंगे दुनिया में, ये भी तो समझो। इस बात की भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा, ये भी समझो। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, अल्फा और बीटा, ठीक है। 7 दिन से 4 दिन में कंप्लीट कराओ कोर्स, क्योंकि अब स्टेमिना नहीं है समझने का, क्योंकि बुद्धि जितनी हल्की रहेगी, बुद्धि में जितना कम होगा व्यर्थ, उतना ही ज्यादा आप ज्ञान को रख पाओगे। अभी तो सबकी तो व्यर्थ भरा पड़ा है बुद्धि में, तो सुनते तो बहुत है लेकिन याद नहीं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते, तो उससे क्या फायदा। तो थोड़ा ले लो लेकिन अच्छा ले लो, ठीक है। तो थोड़ा कर लो, मैं नहीं कह रही आप घंटा बैठो, आप 5 मिनट का टाइम ले लो और नियम से बैठो। आप उसे ये समझो कि इसको करने से ये मेरे घर में सुख शांति रहेगी। जैसे डॉक्टर ने कोई खाली पेट दवाई बता रखी हो तो उसे भूल जाओगे, कोई भी नहीं भूलेगा। तो आपकी भी ये खाली पेट की यानी सुबह उठते की क्या है, दवाई है। इससे फायदा आपको, आपके परिवार को और फ्यूचर में एक नया भविष्य लेके आएगा। बाबा ने आगे कहा अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए। बाबा ने कहा तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहे कर लो, कोई किसी से क्या नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई यही करते हो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो अब उन्हें समझाओ, नहीं समझते तो छोड़ दो, ठीक है। पैसे थोड़ी सब कुछ होता है, पुण्य कर्मों की कमाई जिसके पास है वो अगले जन्म में ऐश करेगा, ठीक है। तो काम किस पे करना चाहिए कांताबेन? पुण्य कर्मों की कमाई जमा करने पे, ठीक है। पुण्य कर्मों की कमाई जमा करने पे ध्यान दे, ये ना दे कि लोग क्या कहेंगे, ठीक। किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, सेवा करना, कुछ भी करना आसान नहीं होता। वो तो सारी दुनिया के अगेंस्ट जाके करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे काम के लिए विरोध तो डेफिनेटली होगा। फिर चाहे आप किसी को खाना खिलाने का काम करो, सेवा करो, जैसे कई लोग करते हैं ना, तो फिर भी तो लोग आपको कहेंगे अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, बताओ फिर क्या करोगे आप। तो यहाँ तो बड़े लेवल पे है, हाँ वही मैं कह रही हूँ। तो इसलिए आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आप में खुद बुद्धि है, खुद समझदार हो। ये तो हो गई, सब पैर खींचेंगे आपके कि मत करो, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आप क्यों फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो, अभी तो कहेंगे। आपको खुद समझदार हो, खुद सोचो कि ये सही है या मैं सही हूँ, ठीक है। बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई बाबा की बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है, और बहुत सेवा करती है और थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन सेवा बड़े लेवल पे कर रही है, तो बाबा ने का सपोर्ट मिल सकता है अगर चाहे तो। परंतु बच्ची अच्छी हो, मतलब सेवा के लायक भी तो ऐसा ना हो कि सेवा वेवा कुछ करे ना, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने, कुछ तो ऐसा हो ना। सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोल की बड़ी मीठी हो, तभी तो कुछ कर पाएंगे। जैसे ये होता है कि भाई माँ बाप अपने, जैसे किसी के घर में एक ही बेटी है, वही कमाने वाली, वही घर को चला रही है और वही बाबा की बन जाए, तो दुनिया कहेगी, माँ बाप कहेंगे कि भैया तुम क्या कर रही हो, तुम हमें क्यों नहीं वो ध्यान दे रही। तो उनके लिए बाबा क्या कर रहा है, ये बात कह रहे हैं। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी बाबा सपोर्ट करते हैं अगर कोई अच्छा सेवा करता है। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस पर बहुत ध्यान देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। मतलब आप भगवान को छोड़ के बाहर की दुनिया में चल रहे हो, ठीक है। जिसके लिए जरूरी है वो एक अलग मैटर है,
लेकिन कई आजकल तो फैशन है, आजकल शौक है, आजकल लोग सोचते हैं पढ़ लिख लिए तो घर में क्या रहे, बाहर निकले। तो बाबा ने कहा कि ये सब बेकार की चीजें हैं। अगर कोई सेवाधारी आत्मा है तो वो क्या करे, हाँ सेवा में लगे। तो फिर क्या कहा, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मार, बाबा ने कहा डिसरिगार्ड हो गया, मतलब भगवान की सेवा छोड़ के तुम दुनिया की सेवा में लगे हो। बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारते हैं। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। बाबा ने कहा तुम अपने दिमाग से काम लो, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की, मतलब आपको सरकारी नौकरी चाहिए या भगवान की सेवा करनी है, खुद डिसाइड कर लो, किसी के ऊपर कोई बोझा नहीं है। क्या जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी कहीं पर यूपी में कहीं ऐसा हुआ था कि किसी को एक ही बेटा था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, पूरे कोई नहीं था माँ बाप को, उसने क्या किया, सब छोड़ करके इस्कॉन में वो बन गया डिवोटी। अब उसे सब समझा रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसके आगे उसके माँ बाप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं कि तेरे अलावा हमारा कौन है। अब कह दो ब्रह्मा कुमारियों को, बहुत सारे संस्थाओं में ऐसे जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियों को तो नहीं कहते फिर, तब तो उनको, क्योंकि वो इस्कॉन टेम्पल में चला गया। तो जिसको कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो फिर उसका कोई कुछ नहीं खींच सकता, उसे तो प्यार खींच लिया ना, कृष्ण से बहुत प्यार है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ऐसे पर, बाबा ने तो हमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि अपने परिवार को कष्ट पहुंचाओ। अरे जरूरी है तो कमाओ, उनकी भी सेवा करो और बाबा की भी करो। जैन धर्म में बहुत देखे हैं, कुछ घर बार छोड़, फॉरेन कंट्रीज में सारे भाई ऐसे ही करते हैं, वहाँ बहनें कम सेंटर चलाती हैं, भाई चलाते हैं, सुबह जाते हैं, सारा क्लास करा के फिर बंद करके फिर शाम को आके फिर करते हैं। तो दोनों का क्या रखते हैं वो, जिसके लिए जरूरी है करो। बाबा ने तो कहीं नहीं ऐसा कहा कि नहीं तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और खाने को रोटी ना हो, कमाने वाला कोई ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में धारणा ही है। हाँ तो समझनी चाहिए बातें। बाबा ने कहा बच्चियों को बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा यह विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करो, इससे तुम ये बनोगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार कराया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे, ठीक है। तो क्लियर है बात। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इनमें प्रवेश होकर मत दी कि तुम अल्प यानी अल्लाह बे और उसकी बादशाही को याद करो। तुम हीरे, ये नकली हीरो पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। ये बाबा ने कहा यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी शिव बाबा है, अंतर्यामी ब्रह्मा बाबा, समझ रहे, शिव बाबा जानते हैं सब। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। बाबा ने कहा तुमको बार बार तो मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर कहा अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। कांटे तो है ही, उन्हें और कांटा मतलब विकारी तो है ही, और विकारों में धकेल दें और विकारी बन जाएं, तो ये तो गलत बात है ना। आपको समझ मिली है। अब वो कहते हैं घर में अगर एक व्यक्ति क्रोधित है, उसकी स्वभाव अच्छा नहीं है, तो सारे थोड़ी ऐसे करेंगे, सब कहेंगे छोड़ो। तो बाबा ये कह रहे हैं, या सब उसे समझाएंगे, तो बाबा ये कह रहे हैं ऐसे थोड़ी है कि तुम भी क्या हो जाओ उसके जैसे बन जाओ। तुमको क्या करना है, उनको फूल बनाना है। सोचो क्या करना चाहिए, आप खुद सोचो कि कांटों को कांटे ही रहने दे या कांटे से क्या बना दे, फूल बना। कितना अच्छा है ये तो। निराकार भगवान वाच देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। अब ये थोड़ा हजम हो नहीं पाती है बात, क्या कह रहे हैं भाई जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ब्रह्मा के तन से आप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। वह कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला,
ब्रह्मा की नाभि से विष्णु तो एक हो गए, और विष्णु चरसी जन्म लेते हैं वह ब्रह्मा, बात तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, पार्ट अलग अलग बजा रहा है। जैसे आप घर में पिता हो और स्कूल में जाके टीचर हो गए, और अगर किसी को ज्ञान सुनाओगे तो उसके लिए गुरु हो गए, तो वो तो आप एक ही ना। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। अब शास्त्रों में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, शंकर सो शिव होता है, अब ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बाकी रहा शंकर नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। मतलब शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, महेश है। परंतु राइटियस बच्चे दो हुए, ये सब ज्ञान की बातें। कौन से राइटियस बच्चे? मम्मा और बाबा, ठीक है। तो ये दो राइटियस बच्चे हुए। तो बच्चियों के लिए यह सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई, तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। बाबा समझा रहे हैं कि तुमको ज्यादा से ज्यादा ये सेवा करनी चाहिए। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए, अभी हुआ था कहाँ, मानेसर में। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं है जो उतरना पड़े, तभी तो इतना मान है दुनिया में। तो इसलिए बाबा ने कहा संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देख, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म, बुद्धि भटक गई। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। ये है मधुबन, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर बाहर सेंटर खोलेंगे और बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। इतना आसान थोड़ी होता है, कहने को कुछ भी कह दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसकी भी तो कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर। कहते हैं ना दुनिया में कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके तो सब काम बनने लगते हैं, ठीक है। तो भगवान की कृपा भी बहुत जरूरी है। और भगवान की अवज्ञा करके आप बाहर जा रहे हो तो फिर उसकी कृपा मिलेगी आपको? तो फिर तो समझ सकते क्या मिलेगा। फिर बाबा ने आगे कहा, यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता। माया अपोजिशन बहुत करती है, माया भी कहती है वाह इसने बाबा को भी पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी घूसा मारेंगे। तो खाना है आपको घूसा या उल्टा ही घूसा मार दो आप भी? क्यों? बाबा के साथ हाँ जी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। युद्ध का मैदान है, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। तो आप कौन सी सेना में हो? ठीक है। बाबा ने कहा बहादुर बन, राम की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब हिम्मत करनी चाहिए, ज्ञान में चलने की, ज्ञान उठाने की, सेवा करने की हिम्मत करनी चाहिए, चाहे जग वैरी हो, क्योंकि मेरी तरफ कौन है? बाबा श्री राम, ठीक है। तो राम अर्थात बाबा ने कहा परमात्मा शिव के लिए कहा जा गया है। तो आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे वह तो पढ़कर बड़े थे, वह जब वह पढ़कर बड़ी हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कोई पढ़ लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है और पता चले जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो और दुनिया खत्म हो जाए तो फिर उसका क्या? पुण्य कर्मों की कमाई जमा करी होगी तो कम से कम सही सलामत जन्म तो मिल जाएगा कहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है तो भी ठीक है, लेकिन क्या रखो, इधर भी ध्यान रखो कि कम से कम आपको रोना ना पड़े, आपको दुखी ना होना पड़े, आपको ये अफसोस ना हो कि मेरे तो हाथ में कुछ है नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा आत्मा कष्ट पाएगी मृत्यु के समय इस बात को सोच सोच के कि मैंने ये गलती कर दी। असली खेल तब शुरू होता है, बाबा तब दिखाता है, तभी दिखाएगा कि तुम्हारे हाथ में देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, तुम्हें मैंने इतना समझाया, तुमने फिर भी पुण्य कर्मों की क्या नहीं करी, कमाई जमा नहीं करी।
और उस समय आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास शरीर नहीं होगा। इस शरीर से मनुष्य पाप करता है, इस शरीर से मनुष्य पुण्य करेगा। अब आपके पास जब शरीर ही नहीं है तो पुण्य कर्म करोगे कैसे? तो बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या करेंगे फिर? हाँ, पुण्य कर्मों की पुण्य का खाता जमा करेंगे हर हाल में। ठीक है, इसमें आपको दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो पाप कर रही है, वो पाप जैसे कर रही है वो आपको भी ले लेगी, कहेगी तुम भी ये कर लो चलो, है? और जब सजा वो उनको मिलेगी तो आपको ले ले, फिर ऐसा पॉसिबल है? या आपको मिल रही हो तो उन्हें बुला लेना कि भाई हमें सजा मिल रही है तुम भी आ जाओ। फिर पुण्य कर्मों में लोगों के लिए क्या सोचना। ठीक है, फिर क्या कह रहे बाबा? बाबा ने कहा फिर विनाश हो जाएगा, आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया है दोनों क्रिश्चियन भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भाभी ऐसी नहीं है, उन्हों को समझ ही नहीं आता। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। क्या कहा? योग बल से राजधानी से हाँ, बाबा ने फिर आगे कहा ये है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाबा कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, अर्थात विकारों के वशीभूत हो। बाबा ने कहा शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, और दुखी होने का मुख्य कारण क्या है? विकार, बुराइयां। ठीक है, फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका ये स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य से देवता बनाओ। मतलब क्या गाइडेंस मिल रही है? कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बनाओ। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करो, जो जो सीख रहे हो उसको फॉरवर्ड करो आगे, कुछ भी हो सिखाओ सबको। बाबा का तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा तुमको करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से तुम क्या बनेंगे? बताओ, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, बाबा तो राय देते हैं। बाबा ने कहा मैं राय देता हूँ, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं रहा अपनी मत। अब बाबा कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। क्या कर रहे हैं आज बाबा? दुनिया में लोग अर्जी लगाते हैं भगवान के आगे, आज भगवान ने अर्जी लगाई है बच्चों के आगे। अब समझ में आ रही कुछ बात? अर्जी बाबा ने कहा हमारी और मर्जी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। ठीक है, जो भी बात आपके अंदर है कम से कम भगवान के साथ तो ऐसे ना करें, दोगले ना चले, डबल माइंडेड जिनको कहा जाता है। बाबा ने कहा सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने। ठीक है, कैसे बोल बोलेंगे भाई जी? मीठे बोल। देह सहित देह के सब संबंधियों से बुद्धियों हटा देना। देह सहित देह के संबंधियों से बुद्धियों हटा देना। संग से अपनी संभाल करनी है। ठीक है, बाबा ने कहा आपको जिसका भी संग है आप देख लो जरा, क्या वो ठीक है, कैसा है। दूसरी पॉइंट है बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई जमा करनी है। रूहानी सेवा कर क्या करेंगे? सच्ची कमाई जमा करेंगे। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। कौन गाइडेंस दे रहा है आपको सेवा के लिए? शिव बाबा। ठीक है, तो करें सेवा करें। तो वरदान दिया बाबा ने, मैं और मेरा बाबा, मैं और
मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा बोलो मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। ठीक है, सबसे कैसे संबंध है हमारा? आत्मिक संबंध है। यदि बाबा ने कहा यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मुक्त है। मतलब कहने का ये है, दृष्टि रखेंगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, कर्म संबंध में नहीं। हाँ, किसी भी तरह से, ठीक है, कोई भी कर्म आपको बांध ना रहा हो, ठीक है, एक लविंग रिलेशन हो, संबंध होता है। जो संबंध होता है वो सुख देने वाला होता है और बंधन दुख देने वाला होता है। तो जो आपके हैं वो सब है बंधन, जो आपको दुख देते हैं, एक्सपेक्टेशन आपको परेशान करते हैं, उसके पीछे कारण है आत्मिक दृष्टि नहीं है। आप आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो बंधन किस में बदल जाएंगे? संबंध में। और जब संबंध में बदल जाएंगे तो बाबा ने कहा ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मुक्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देगी। क्या बना देगी भाई जी बताओ? यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देगी। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाई, यानी खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना। ठीक है, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ये, बाबा ने कहा इसको क्या करो आप समाप्त करो, तभी निखर के निकलोगे। ठीक है, तो मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य हैं। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं ना, वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ, तो अब वो स्वयं गीता के भगवान अपना वचन पालन करने के लिए आए हैं। और कहते हैं बच्चे, जब भारत पर बहुत धर्मग्लानि होती है ना, तभी मैं इस समय अपना अंजाम यानी पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। अब मेरे आने का मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। ठीक है, जब समाप्ति की ओर है दुनिया तब ज्यादा धर्मग्लानि है। धर्मग्लानि होती है कलयुग के अंत में। ठीक है, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है याद दिलाने के लिए कि तुम्हें मैंने किस लिए भेजा था, तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए भेजा था जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबा फिर बोल रहे हैं आगे, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, यानी पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कल्प में 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर में ही आता हूँ, तो जरूर कल्प कल्प यानी हर 5000 वर्ष बाद। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। और द्वापर युग में तो दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते नहीं, बाकी रहा कलयुग, और उसके भी अंत में जब धर्म ग्लानि होती है उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती, इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय है संगम युग। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? मैं और मेरा बाबा। योग के लिए बुलाते हैं। ठीक है, मैं और मेरा बाबा, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति।